आंख बंद कर लेता हूँ तो हमको नींद आ जाती है। अरे बाप रे बाप, आंख बंद करने भैया को नींद आ जाती। देखो जब हम सुबह नहाता हूँ हाँ तो गीला हो जाता हूँ। अरे बाप रे भैया गीले हो जाते हो। और बताओ बताओ जब बताओ मालिक जब हम चलता हूँ तो हाथ ऐसे 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 हो जाता है। बाप रे हाथ ऐसे ऐसे। अरे भैया बहुत बढ़िया, लेकिन तुम क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ अपन के पास, बिकॉज आई एम वंडा भाई। क्या भाई लोग सही बोलते ना? तो एक काम करना तुम समझे, तुमको 2 गोली बताता हूँ ठीक जी। उसको एक गोली तुम रात में हाँ, और दूसरी गोली सुबह उठने के पहले खा ले। सफा क्या आपको समझ में आया? हमको भी नहीं आया और वो तो हम खाऊंगा। आप पढ़ाइए। डॉक्टरी पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है क्या? जी जी जी। कि ईद का हाथ काट डालो, काट डालो। फिर उसके बाद उसके पेट को यू 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 गोल गोल गोल। बाप रे, फिर उसके बाद मरीज के छाती के 36 टुकड़े करके 365 कर दो। अरे बाप रे, तब तो मर जाऊंगा। हम पढ़ूंगा कैसे? अरे असली पढ़ाई तो उसके बाद चालू होगी। बाप रे, ये मालिका के चाल है हमरे। वो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ूं, हमको मारना चाहता है। हाँ नहीं नहीं भाई, उसी का आदमी है तू? नहीं नहीं हमारे मालिका के चाल है, हम समझ गया हूँ अच्छे से। आज आ जाए, आज फाइनल कर दूंगा साले को, आज तीन कर दूंगा साले को। मालिक आज बड़ा खुश है। मालिक आज बहुत खुश है। मालिक क्या बात है? मालिक मालिक आज बहुत खुश है। मालिक 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 ए मालिक, ए मालिक, ए मालिक, ए मालिक, ए मालिक, ए मालिक, ए मालिक। फिर तूने उसके साथ वही किया? फिर किया वही? हम तो मारे का भिजवा रहे हैं, मारे के भिजवा रहे हैं, मारे के भिजवा रहे हैं। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। लिया कहता हूँ, मूर्ख नौकर को कभी अपने घर में पना। क्या बोला बे? क्या बोला बे? और अब मैं आज के विशेष मेहमान RLS यादव साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे आए और हमारे स्टूडेंट्स को अपनी ब्लेसिंग दें। सर आदरणीय विनोद जी, गुरचंद दिन दोस्तों, आप काफी थक गए होंगे, बहुत देर आपका केवल 2 मिनट लूंगा मैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे युग में पैदा हुए हैं। 21st सेंचुरी ये एशिया की सेंचुरी है, ये हिंदुस्तान की सेंचुरी। जब हम लोग पैदा हुए थे तब अशिक्षा थी, बड़ी गरीबी थी, इतने अवसर नहीं थे। आपको मालूम है ये भारत देश 300 साल के पहले दुनिया का सबसे धनी देश था। पूरे इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में केवल 300 साल ऐसे हैं जिसमें भारतवर्ष गरीब हुआ है। फिर से हमारी अस्मिता जगी है, प्रजातंत्र आया है, राज अपने हाथ में आया है। इससे तरह तरह की विधाएं विकसित हुई हैं। तो एक रिसर्च हुआ था अमेरिका में और उसमें कहा गया था कि 2020 से सन 2030 के बीच में भारतवर्ष दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ होगा। 2020 का 2015 में भी आज चीन से भी ज्यादा हमारा विकास हो रहा है। तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि इस देश में जो विकास अगले 10-15 साल में होंगे, हर चीज की आवश्यकता होगी।
अब इसमें आपका क्या रोल होगा, ये इसके बिना 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, यदि आप में स्किल है, आप में नॉलेज है, ज्ञान है, तो आपकी बड़ी पूछ परख है और आप भाग्यशाली हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए, अपना निर्माण करिए। और ये निर्माण जब करेंगे आप क्षेत्र के साथ साथ अपने बुद्धि का, अपनी कौशलता का, कुशलता का, तो आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। हम लोगों ने कई पड़ाव देखे हैं जीवन के, और मैंने देखा है कि जिन्होंने शुरू में संघर्ष नहीं किया, मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किए, वो जिंदगी भर मेहनत करते रहे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, किसी जगह अच्छी तरह पहुंच नहीं पाए, तो जिंदगी भर उनको मेहनत करनी पड़ी। और जिन्होंने पढ़ाई के समय में मेहनत कर ली, अपना समय सदुपयोग किया, समय का अच्छा स्थान प्राप्त किया जीवन में, तो पूरे जीवन सुखी रहे। इसलिए पूरे जीवन संघर्ष करने 5 साल जो आपके पढ़ने के हैं, इसको पढ़ने में लगाइए। दूसरी बात, हमारा व्यवहार क्या हो। चेस्टर बाउल्स अमेरिका का राजदूत था इंडिया में 15 साल तक। जब वो जाने लगा तो उससे पूछा लोगों ने कि भारतवर्ष में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। उसने कहा, यहाँ का परिवार, फैमिली, हमारी फैमिली बंधन, माँ बाप आपकी चिंता करते हो। अमेरिका आज में लड़का जैसे ही बड़ा हो गया, वो घर से बाहर चला जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, माँ बाप से, परिवार से नहीं, तो उसके जीवन में सुख भी नहीं। जिनका पारिवारिक बंधन ज्यादा है, जिसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिन पर किसी का आशीर्वाद है, वो जीवन में ज्यादा सुखी रहता है। तो परिवार को बांधे रहिए, और जब परिवार से आप जुटे होंगे तो आपका ये कर्तव्य अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति आप कुछ करें। दूसरी बात, ये भौतिकवाद का युग है। हर आदमी खूब कमाई करना चाहता है, धनी आदमी बनना चाहता है। हजारों साल पहले कौन सा रास्ता अच्छा है, भौतिकवाद का, अध्यात्मवाद का? जब हमारे युग पुरुष विद्वान लोग इस पर मंथन किए और इस चौराहे पे थे जहां से 2 रास्ते जाते थे, एक भौतिकवाद को, एक अध्यात्मवाद का, तो उन्होंने अध्यात्मवाद का रास्ता चुना, भौतिकवाद का नहीं। क्योंकि भौतिकवाद में शांति नहीं है। आप 99 के चक्कर में पूरे जिंदगी बने रहेंगे। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो एक प्रोफेसर थे, हमें वो कहते थे कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, उनका एक सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ वांटलेसनेस, जिसकी जितनी कम आवश्यकताएं होंगी वो जिंदगी में उतना सुखी होगा। और जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। हम पैदा हुए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मार्क्स कहता है कि जीवन का उद्देश्य है संघर्ष। हमारे यहाँ, हमारे शास्त्र में लिखा है, इस जीवन का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। और आनंद के लिए बहुत आवश्यक है कि आप ऐसे रास्ते पर चलें जिससे आपको जिंदगी भर आनंद मिलता रहे। और इसके लिए आवश्यक है ये जो जीवन है, स्टूडेंट लाइफ, इसका आप शिक्षा में, केवल शिक्षा में अपने को बनाने में व्यतीत करिए। इस युग में नॉलेज इज पावर। पहले मार्क्स कहता था या माओ कहता था कि पावर कम्स आउट ऑफ बैरल ऑफ गन। अब लोग कहते हैं कि पावर कम्स आउट ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज प्राप्त कीजिए। मैं आपको, आपके गुरुजन को, वृंद को, सबको बधाई देता हूँ, इतना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया। और इसके साथ साथ कॉलेज की सभी गतिविधियों में ये आपका इंस्टीट्यूट बड़ा अच्छा कर रहा है। हम काफ़ी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और लोग बताते हैं कि ये इंस्टीट्यूट की बड़ी ख्याति है, इसको बनाए रखिए और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अभी से तैयारी करिए। धन्यवाद। The memento to Yadav sir. Thank you so much for coming, sir, for your precious. Thanks for giving your precious time to our students. Thanks for sharing the blessings.
time for some tadaka bhakta, the South Indian tadaka, the South Indian fusion dance. Please give them a big hand. தமிழ் தெரியாதா ஹிந்தில ஒன் செகண்ட் Rice. Plain? No. Of course
not. I like some mixed spicy tikha veg biryani. लीजिए, आजकल सभी को मिक्स वेज ही पसंद है। ठीक है, चलिए चलते हैं ऐसे ही पेशकश में जिसमें दिल है, प्यार है, जज्बा है, जज्बात है, जोश है। अंदाज है। तो लीजिए, पेश है धड़कनों को गुदगुदाता जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां एक बार अगले बेहतरीन पेशकश के लिए।